हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में आप बहुत ही मस्त वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। राइट, दिस इज बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई चैप्टर से बिलोंग करता है। राइट, तो ईएमआई में जो हम सर्किट की एनालिसिस पढ़ते हैं, सर्किट के बारे में पढ़ते हैं कुछ पैरामीटर्स, उसके लिए ये जो सर्किट है, ये जो टॉपिक है वो एक फंडामेंटल टॉपिक की तरह काम करता है, बेसिक टॉपिक की तरह काम करता है। राइट, तो आज आप बहुत ही मस्त चीज़ यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि एल आर सर्किट जब एल और आर सीरीज में लगे हो तो वो किस तरह से इफेक्टिवली वर्क करते हैं, वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होती है, इफेक्टिव करंट डिफरेंट टाइम्स पर क्या होता है, मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, किसी भी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू क्या होगी। राइट, तो देखिएगा, तो जैसे ही हमने यहाँ पे अरेंज किया इस तरह से एल आर को सीरीज में और एक बैटरी कनेक्ट की और यहाँ पे एक सिंपल वायर कनेक्ट कर रखा है, लेकिन ये स्विच है। एक्चुअली ये मैं इसीलिए लगाया हूँ कि जब हम एल आर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, तो आपको यहाँ पर डिके ऑफ करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक हो गया एक तरह से चार्जिंग, दूसरा डिस्चार्जिंग, तो बूस्ट पर्पज से, वरना अभी इसका कोई यूज नहीं है, अभी ये ओपन सर्किट है यहाँ से। राइट, तो हमने जैसे ही स्विच 1 को S1 को क्लोज किया, राइट, इस तरह से क्लोज किया, लेट दिस इज क्लोज एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर हमने इसको क्लोज किया। राइट, तो जैसे ही क्लोज किया है यहाँ से, वैसे ही सर्किट है ना कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट होते ही ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट को अपीयर होगा और वैसे ही इसमें एक करंट फ्लो होना शुरू होगा। राइट, तो जैसे ही करंट इंक्रीज होना शुरू होता है, वैसे ही यहाँ पे इंडक्टर की प्रॉपर्टी को हमेशा अपोज करता है। राइट, इंडक्शन में अपन पढ़ें क्या कि इंडक्टर जो हमेशा क्या करेगा, अपोज करता है चेंजेज का। उसमें जो भी चेंजेज होंगे, यहाँ पे चेंजेस कैसे हो रहे हैं कि जैसे हमने सर्किट को ऑन किया तो आपने देखा क्या कि यहाँ पर करंट इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें चेंजेस जो हो रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग जो करंट है, दिस इज द आई ड्यू टू दिस बैटरी, और ये आई कैसा है, इंक्रीजिंग है। राइट, तो इस इंक्रीजिंग करंट का वो अपोज करेगा तो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब एक इंड्यूस ईएमएफ, हैंस एक इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके होते हैं ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द लेंज लॉ। राइट, उसके बाद की हम सर्किट एनालिसिस की यहाँ बात कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आई इंक्रीज कर रहा है, राइट, तो उसका अपोज करने के लिए एक करंट आएगा जो कि कैसा होगा, इस तरह से होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा। ठीक है, आप या ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज आई इंड्यूस्ड, ये आई इंड्यूस्ड। ठीक है, तो जैसे अपन ने सर्किट ऑन किया, यहाँ से करंट इंक्रीज करना शुरू किया, ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन करंट देयर इज चेंजेस, और दैट जिस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं उनका ये जो इंडक्टर है वो अपोज करेगा। अपोज करने के लिए कन्फर्म जो करंट होगा, इंड्यूस करंट, वो कैसा होगा, जस्ट अपोजिट टू द रीजन, और इसका रीजन कौन है, ये इंक्रीजिंग करंट। राइट, इन दिस डायरेक्शन, तो उसका अपोज करेगा इस तरह से, उसको डिक्रीज करके। ठीक, तो ये जो इंडक्टर एक तरह से यहाँ पे एक पोटेंशियल सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स, एक बैटरी की तरह काम करेगा। सो यू कैन रिप्लेस दिस इंडक्टर बाय अ बैटरी। कैसे रिप्लेस करेंगे, सो एट एन इंस्टेंट लेट द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ dI/dt। ये आई है ना, किस रेट से चेंज हो रहा है, dI/dt। राइट, और इस इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, L। सो यहाँ पे इसको आप रिप्लेस करके हटा सकते हैं, और हटाने के बाद एक बैटरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट दिया। अब इसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना होगा, सो E इज इक्वल टू दैट इज L dI/dt। तो ये तो वो वैल्यू है जो कि अपोज कर रही है, राइट, बाय दिस। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन जो मैंने बैटरी बनाई वो कैसे बनाई है, तो देखिए इस तरह से करंट इंक्रीज कर रहा था, तो उसके अपोज के लिए इंड्यूस करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आया, राइट, लेंज लॉ से, और इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए कोई बैटरी रेस्पॉन्सिबल होगी। कोई बैटरी रेस्पॉन्सिबल होगी तो वो कौन है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिए ऐसी है कि करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो हम कैसा बनाते हैं कि आउटर मोस्ट सर्किट में करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करता है। सो हमने हायर से लोअर की तरफ ऐसा फ्लो कराया, तो इस तरह की बैटरी बन गई। ठीक है, तो हमने करंट की हेल्प से बैटरी का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल बना दिया। राइट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर। दूसरी चीज,
जब ये करंट यहाँ पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा होगा और सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो रहा होगा तो यहाँ पे जो है आपको आई करंट मिल रहा है, ये आई, राइट। सो एट एन इंस्टेंट कोई करंट आई है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, आई इंटू आर। हम रजिस्टर में जानते हैं कि करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो दिस इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो ये सारी कन्वेंशन हो गया, राइट। लेकिन ड्रॉप की वैल्यू कितनी है, वो इतनी है, और साइन कन्वेंशन कैसे है, प्लस से माइनस, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो इस तरह से देखेंगे आप तो एक लूप कंप्लीट इस तरह से बन गया, क्या, ये एक लूप बन गया ऐसा, ठीक है, ये एक लूप बन गया। इन दिस क्लोज लूप यू कैन अप्लाई KVL फ्रॉम KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या होगा, तो देखिए मेरे साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह से है, कैसे कि आप इधर से जैसे ही मूव कर रहे हैं तो आप जा रहे हैं कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, मतलब हम लेंगे इसको नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर हम इसको काउंट करेंगे कैसा, नेगेटिव, राइट, ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आप जब जा रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं इस बैटरी को तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, सॉरी ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। तो आप जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। सो देखिए एनी साइन कन्वेंशन के बेस पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे KVL। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग बाय LdIdt। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं इसीलिए माइनस, ठीक है। देखो अपने अपने साइन कन्वेंशन होते हैं, इसका रिवर्स भी ट्रू होता है लेकिन आपको वैसा ही लेना पड़ेगा हर जगह, करेक्ट। देखिए सो माइनस LdIdt, द नेक्स्ट वन इज कितना है, I इंटू आर, इतना है पोटेंशियल ड्रॉप, बट अगेन यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज माइनस I इंटू आर, कितने से डिक्रीज हो रहा है, I इंटू आर से, है ना, और जो डिक्रीज कर रहा है इसीलिए माइनस साइन। अगेन आप यहाँ पहुँचे प्लस से, सॉरी माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ। सो हियर द पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड बाय B0, कितने से, B0 से, सो प्लस एंड दिस इज B0, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब देखिए इसको अरेंज करना है बस, तो अरेंज करते टाइम पे यहाँ ध्यान रखिए कि सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स हम एक साथ लेंगे, है ना, और दूसरा कोई वेरिएबल है तो उसको दूसरी साइड भेज देंगे, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, तो इनको एक साथ रखेंगे, राइट, ऐसा हम अरेंजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ से LdIdt इज इक्वल टू, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे पूरी चीज़ों दोनों ये वाले पार्ट को, तो क्या मिलेगा आपको, ये IR पॉजिटिव, B0 नेगेटिव, बट जैसे इस माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, B0 माइनस IR, करेक्ट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक। एंड देन आप लिखेंगे इसको क्या, DI अपॉन ये वाला पार्ट इधर और ये पूरा इधर भेज देंगे। सो दिस इज B0 माइनस IR, और ये हो गया क्या, DT अपॉन L, ठीक है, DT अपॉन L, राइट। ये चीज़ देखिए कुछ बच रहा है नहीं, राइट। तो अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप t इक्वल टू 0 पर आपने, है ना, सर्किट को ऑन किया था यहाँ से, सो टाइम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, t इक्वल टू 0, फिर एट एनी टाइम t की बात कर रहे हैं, यहाँ पर करंट की बात करेंगे, सो t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, करंट 0 एट एनी टाइम द करंट इज लेट I, ठीक है, एट एनी टाइम करंट इज लेट I, ठीक, ऐसा है। इंटीग्रेट किया सो दैट ये देखिए एक लीनियर फंक्शन है, इसीलिए ये होगा ln और V0 माइनस IR एंड अपॉन दिस इज माइनस R, लिमिट्स आर सेम, दिस इज 0 टू I इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे dt का t, ये t अपॉन L एंड दिस इज सिंपल 0 टू t, करेक्ट, ऐसा हो गया। एंड देन
लिमिट सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा, पहले मैं एक बार सॉल्व करने से पहले ये वाला पार्ट इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज ln b नॉट माइनस आई आर लिमिट्स सिमिलर, ये वाला पार्ट कांस्टेंट इसीलिए मैं उधर भेज रहा हूँ इसको 0 to i एंड दिस इज माइनस आर टेकन दिस साइड, राइट, माइनस आर अपॉन l इंटू टी, करेक्ट, t माइनस 0 इज t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ की लिमिट लिख लीजिए क्या होंगे, तो मैं एक स्टेप इधर लिख रहा हूँ, देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो ये हायर लिमिट, एक बार लो हायर लिमिट रखेंगे आई, सेम एक्सप्रेशन आएगा माइनस, चलिए लिख ही देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ देखिए दिस इज ln b नॉट माइनस आई आर माइनस, क्या बोलेगा, जब 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 और दिस इज b नॉट, राइट, सो दिस इज ln b नॉट इज इक्वल टू, ये आया माइनस एल आर टी, करेक्ट, एंड उसके बाद इसको जब सॉल्व किया तो ln दिस इज b नॉट माइनस आई आर अपॉन b नॉट, दिस इज माइनस आर एल टी, हैंडी लॉग लीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो ए ई रेस टू इसमें राइज कर जाएगा, राइट, ई रेस टू दिस पावर, पूरा होल पावर, सो दिस इज, और साथ साथ हम b नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, नहीं एक बार को b नॉट को वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि और आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो इसको पहले इधर ट्रांसफर करते हैं, राइट, तो दिस इज b नॉट माइनस आई आर एंड इज इक्वल टू, एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, हम डिवाइड नहीं कर रहे इसको, ठीक है, दिस इज ई रेस टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ये चीज़, एंड देन ये हमने इधर ट्रांसफर किया तो b नॉट माइनस आई आर इज इक्वल टू v नॉट ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, राइट। जैसे ही हमने इसको इधर ट्रांसफर किया, इसको इधर, तो आपको अरेंज करने के बाद देखने को मिलेगा क्या, दिस इज आई आर इज इक्वल टू v नॉट माइनस b नॉट, राइट, एंड e रेस टू माइनस आर एल टी, दिस, राइट, ये चीज़, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिला, अभी थोड़ा सा और अरेंज करते हैं हम इसको, तो आपको उसके बाद यहाँ देखिएगा, देखेंगे इधर, यहाँ से मैं इधर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेसिंग की दिक्कत है, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, i इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, नहीं दिख रहा, कोई नहीं, अच्छा मैं अभी सर्किट को हटा देता हूँ, ठीक है, सर्किट को काम हमारा कंप्लीट हो गया, सर्किट में हमें ये लूप लॉ लगाना था, है ना, वो कंप्लीट हो गया, दोबारा से हम एक बार बना लेंगे, कब, जब हम बात करेंगे किसकी, कि जब ये जो इंडक्टर है वो एक ओपन सर्किट होगा या क्लोज सर्किट होगा, कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, राइट, तो दोबारा से एक बार बना लेंगे तुरंत, ठीक है, एक बार देख लेंगे, इसको हटा देते हैं। देखिए जी, तो अभी हमको ये मिला था, दैट इज I इज इक्वल टू, यहाँ से हम R इधर ट्रांसफर कर रहे हैं और V को कॉमन ले रहे हैं, V नॉट अपॉन R, दिस इज 1 माइनस ई रेज टू माइनस L, देखिए ये R अपॉन L है, राइट, अब मैं इसको R को इधर नीचे ट्रांसफर कर सकता हूँ L के, राइट, तो इस तरह से लिखेंगे क्या, ई रेज टू माइनस टी वाई एल वाई आर, ये चीज़, राइट, हियर दिस L अपॉन R क्या है, टाइम कांस्टेंट, L अपॉन R क्या है, टॉ, दैट इज टाइम कांस्टेंट, ठीक है, यूनिट क्या होगा, सेकेंड, करेक्ट, ठीक, एंड
नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो बी नॉट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है राइट। सो दिस इज मैक्सिमम करंट आई नॉट, कितना होगा बी नॉट बाई आर, करेक्ट। तो इन दोनों रिप्लेसमेंट के साथ आप देखेंगे इस इक्वेशन को, क्या I इज इक्वल टू आई नॉट, दिस इज 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टॉ, राइट, माइनस टी बाई टॉ। Here this is instantaneous current at any time t, correct, current at any time t. So this is instantaneous current. ठीक है, आपको वीडियो देख के अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर एंड